हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर मानव जीवन का विकास संभव हो पाया है, जिस पर कितनी सभ्यताओं का विकास हुआ और कितनी बिखर गई, जिस पर इसी धरती के टुकड़े के लिए हर शताब्दी में एक महाभारत जैसा युद्ध हो जाता है, जिस पर कितने वीर राजा महाराजाओं के साम्राज्य का उदय हुआ और फिर बिखर गए, और जिस पर आज भी 200 से ज़्यादा देशों की सरकारें चल रही हैं और इन देशों को लगता है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और इसी तरह से हम देश पर सरकारें अपनी चलाते रहेंगे। लेकिन इन देशों को ये नहीं पता है कि हर एक शताब्दी में सभी देशों की सीमाएं बदलती रहती हैं। कभी दो देशों में युद्ध होकर तो कभी अकाल पड़ जाता है जिसे छोड़कर भाग जाते हैं लोग। कभी जलवायु परिवर्तन से तो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तो पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के गिरने से जो मानव जीवन को नष्ट कर देती है। जिस तरह से डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का इस पृथ्वी से नामो निशान मिट गया है। आज हम इसी पृथ्वी की बात करेंगे जिस पर हम लोग अपने करियर के गोल को अचीव करने के लिए समय के साथ साथ दौड़ रहे हैं। हमारी पृथ्वी आज से लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है, जो कि अपनी जीवन का लगभग आधा जीवन जी चुकी है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 10 अरब साल है, मतलब कि पृथ्वी भी अपनी आधी जीवन समाप्त कर चुकी है और 5 अरब साल बाद पृथ्वी भी इन्हीं ब्रह्मांड में कहीं नष्ट होकर बिखर जाएगी, क्योंकि आज से लगभग 5 अरब साल बाद हमारा सूर्य रेड जायंट बन जाएगा, जिससे सूर्य का आकार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रह को धीरे धीरे निगल जाएगा। पहले तो बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद आएगा मंगल का ग्रह, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लेटो, सभी ग्रह को धीरे धीरे निकल जाएगा और ये एक रेड जायंट बन जाएगा। हालांकि इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें जीना भी कितना साल है, मैक्सिमम 100 साल। बस ये समय जब आएगा हमारी कितनी पीढ़ियाँ नष्ट हो चुकी होंगी और हम तो इतने ज़्यादा विकसित हो जाएंगे कि हमारी मानव जाति कोई दूसरी हैबिचुअल प्लेनेट खोज लेगी और सारी मानव जाति वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। खैर, कल किसने देखा हमारी पृथ्वी जिस तरह से आज दिखती है या फिर जिस तरह से इसकी भौगोलिक संरचना है, क्या आज से करोड़ों साल पहले ऐसे ही थी या फिर कुछ बदलाव आए हैं? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ जितेंद्र और आज हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। समय आता है 19वीं शताब्दी का, जब दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को जानने के लिए अपने अलग अलग तर्कपूर्वक उत्तर दे रहे थे, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट का इतना ज़्यादा सटीक आंसर नहीं होता था कि दुनिया के सभी वैज्ञानिक इसको माने। लेकिन 1912 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया जिसे आज भी सभी साइंटिस्ट मानते हैं, जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये सिद्धांत ऐसा है जिसको लगभग सभी साइंटिस्ट मानते हैं और ये आज भी सही माना जा रहा है। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। उनका यह मानना था कि पृथ्वी आज जिस स्वरूप में दिख रही है, आज से करोड़ों साल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करती थी। उनके रिसर्च के अनुसार आज से 22.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी 2 भागों में बटी थी, एक पैंजिया और दूसरा पैंथालासा। पैंजिया हम उस भाग को कहते हैं जो कि पूरा भूखंड हुआ करता था, जिसे हम पूरा स्थल भाग मान सकते हैं, और पैंथालासा का मतलब पूरा जलखंड, जिसको हम महासागर कह सकते हैं, जो कि उस समय एक हुआ करता था। मतलब एक स्थल भाग और दूसरा जलीय भाग, केवल 2 ही खंड हुआ करते थे। समय बीतता गया और करोड़ों साल बाद पैंजिया अपने 2 टुकड़ों में बट गया। पहला जो कि ऊपर का हिस्सा था उसे अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया भी कहा जाता है, दूसरा गोंडवाना लैंड जो कि नीचे का भाग था, और इन दोनों भूखंडों के बीच में आता है महासागर,
जिसे तैतीस सागर नाम दिया गया, जिस पर आज हमारा हिमालय बसा हुआ है। हमारी पृथ्वी मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट वह भाग है जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग है और यही क्रस्ट 27 प्लेटों से मिलकर बना है। चूँकि ये प्लेटें हमेशा आपस में गतिशील रहती हैं, ये प्लेटें आपस में कभी टकराती हैं तो कभी आपस में मिल जाती हैं। इसी के कारण पृथ्वी पे कभी भूकंप आता है तो कभी सुनामी आती है तो कभी ज्वालामुखी फट जाती है। अल्फ्रेड वेगनर का यह कहना है कि प्लेटें अपने स्थान को धीरे धीरे ही सही, जिसमें लाखों करोड़ों समय लग जाता है अपनी पोजीशन को चेंज करने में, लेकिन ये हमेशा अपने स्थान को चेंज करती रहती हैं। यही कारण है जो कि आज इंडियन प्लेट, जो कि कभी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, एशियन प्लेट से टकराकर हिमालय जैसा एक विशालकाय पर्वत का निर्माण कर देता है। आज के समय में हमारी पृथ्वी पे 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं और 7 बड़े बड़े महासागर हैं, जो कि इन्हीं प्लेटों पर बसी हुई हैं, जिसमें से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो कि ओशिनिया महाद्वीप में ही आता है, और अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिसमें से 3 प्रमुख रूप से महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। मुख्य रूप से ये 3 ही महासागर हैं हमारी पृथ्वी पे। इन 3 ही महासागर को 7 महासागर के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को इक्वेटर से 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, जिससे उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर बन गया है। हिंद महासागर के नीचे का हिस्सा, दक्षिण अटलांटिक महासागर के नीचे का हिस्सा और दक्षिण प्रशांत महासागर के नीचे का कुछ हिस्सा लेकर दक्षिणी महासागर को बना दिया गया है। इसी तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर वाला हिस्सा और उत्तरी प्रशांत महासागर के ऊपर वाला हिस्सा को लेकर आर्कटिक महासागर बना दिया गया। इस तरह से देखेंगे तो पृथ्वी पे 7 महासागर हो जाते हैं। हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट ऊपर ही रहता है, और आर्कटिक महासागर जो कि नॉर्थ पोल पर रहता है। इस तरह से पृथ्वी पे हमारे 7 महाद्वीप और 7 महासागर इस समय पे, जो कि 27 प्लेटों पर टिकी हुई है। हालांकि जितने भी हमारे महासागर हैं प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे भूगोलवेताओं ने इसको आसानी से समझने के लिए इनकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये प्राकृतिक रूप से सभी एक ही हैं। ये वही पार्ट है जो आज से करोड़ों साल पहले तैतीस सागर के थे। हमारे 7 महाद्वीप में से एशिया, अफ्रीका और यूरोप ये ऐसे महाद्वीप हैं जिसकी सभ्यताएं आज से हजारों सालों से आपस में मिलती रही हैं। चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे अपने भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता हो, या फिर इराक ईरान की दजला और फरात, सुमेरियन की सभ्यता हो, या फिर मिस्र की सभ्यता हो, ये सभी आपस में मिलती रही हैं और आपस में एक दूसरे की सभ्यताओं की जो नॉलेज थी हमेशा शेयर करती रही हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इन सभी से दूर ही रही हैं। लेकिन 1488 के बाद जिस तरह से बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पे पहुंचने की जो साहस दिखाई, इसे वास्को डी गामा, कोलंबस जैसे दिग्गज नाविकों ने तो पूरे महाद्वीप की खोजने की परंपरा ही शुरू कर दी, जिससे 1 शताब्दी के बाद पूरे महाद्वीप एक दूसरे के बारे में जानने लगे और आज सभी महाद्वीप और सभी महासागर को पृथ्वी के सभी वासी आज जानते हैं। आज के लिए इतना ही। आज ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।